नुकसान की भरपाई कर, नहीं तो पुलिस स्टेशन चल। काहे का नुकसान? टेल लाइट ही तो टूटी है। तेरी हेडलाइट फोड़ूं, पूरा बम्पर तोड़ा तूने, पैसे दे। चलो छोड़ो, देना कितना है? हाँ बता। कितना? इतना दे दे। 20,000 रुपए? अबे 20। तेरी वजह से। हेलो, कौन है? सर, आज सुबह हॉस्पिटल में आपने ब्लड डोनेट किया था ना? मैंने ब्लड डोनेट किया? हाँ किया, तो क्या चाहिए? थैंक्स कहना चाहती थी। बोल दिया ना, अब फोन रखो। सर, एक मिनट। आपका आईडी कार्ड मेरे पास है। हाँ, कल ले लूंगा तुमसे। सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अरे यार, आपने वक्त पर ब्लड डोनेट नहीं किया होता तो। किया ना, ब्लड दिया ना, तुम खुश हो ना? अब फोन रखो ना। सर, एक मिनट। मैं ही रख देता हूँ। ये लोग कौन है? कहीं मैंने इनकी बाइक तो नहीं ठोकी? तो बताओ क्या करना है? कुछ मांडवाली कर लेते हैं। और कितना? बस 15,000। पागल हो गए हो क्या? मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। ये तो लेने के बदले दे रहा है यार। चुपचाप लपक ले। इस बार तो चलेगा, पर अगली बार पूरे 15 लेंगे। चल जल्दी बाइक स्टार्ट कर। क्या बाटली में उतारा उनको, सस्ते में छूट गया मैं। गाड़ी भी ठोकी और पैसे भी ले गए। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया। काश मैं उससे मिल पाती। क्या कह रही हो? जरा खुल के बताओ, हुआ क्या है? सच में भाभी, मैंने इतना महान आदमी लाइफ में कभी नहीं देखा। किसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? डैड, आपको पता है कई दिनों से मैं अपनी स्टूडेंट के लिए ए नेगेटिव ब्लड ढूंढ रही थी। फिर पता नहीं कहां से एक आदमी आया, उसने ब्लड डोनेट किया और फिर कुछ कहे बिना ही निकल गया। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। जब मैंने उसे थैंक्स कहा तो उसने एक रूखा सा ओके बोल दिया और फोन काट दिया। वाह, एक हाथ नेकी करे तो दूसरे हाथ को पता तक ना चले। शायद इसी सिद्धांत पर चल रहा होगा। वाकई बहुत अच्छा इंसान होगा वो। एक वो था जिससे कल मैं मिला, गिरे हुए इंसान की जीती जागती मिसाल। देखो, उस गधे को याद भी किया और मेरे दिमाग में भूचाल सा आ गया। अरे मैं भी किसको लेके बैठ गया। बेटा, इतने भले इंसान को फोन पर थैंक्स कहना उसको जलील करने जैसा होगा। मैं तो कहूंगा उसे फल, मिठाई या फूल देकर बड़े अदब के साथ उसका शुक्रिया अदा करो, ठीक है? हाँ, एक बात और, ऐसा कोई प्लान करो कि उस भले इंसान को इस भले इंसान से भी मिलवाया जाए। अच्छा ठीक है डैड, जल्दी मिल पाऊंगी। That's like my daughter. चल चल निकल यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ इंसानों के लिए नहीं आया हूँ, देवी के दर्शन करने आया हूँ। वो मुझे यहीं मिलेगी। ओह, अब समझ में आया, तूने बॉस के वजह किसी और को ब्लड दे दिया। देखना, तुझे वो कभी नहीं मिलेगी। अगर वो लड़की तेरी जिंदगी में आ गई तो अपनी जिंदगी की वाट लग जाएगी। हेलो। हेलो सर, कल आपको फोन किया था ना? आपका आईडी कार्ड मेरे पास है। ये नर्स तो पीछे ही पड़ गई यार। नर्स? नर्स? अच्छा बात कर। हॉस्पिटल में ही तो हूँ, आके दे दो ना। सर, आज तो मैं वहाँ नहीं आई हूँ। रोड नंबर 20 पर एक कुचिपुड़ी डांस स्कूल है, यहाँ आकर ले लीजिए। हाँ, वो मेरे रास्ते में पड़ता है, आ जाऊंगा। आप पक्का आएंगे ना? मैडम जी, मैं आपकी काम वाली बाई थोड़ी हूँ, जो आया नहीं तो आपका घर का काम नहीं होगा। वहाँ पे आऊंगा तो तुम्हें फोन कर दूंगा, समझी? थैंक यू सो मच। मैं आपका वेट करूंगी। इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तू कुछ ज्यादा सोच रहा है। उससे आईडी ले ले और कहानी खत्म कर। चल। यहाँ कहानी शुरू नहीं हुई तो बोलता है खत्म कर दे। 7-8 घंटे रुकते ना। हेलो। आ गया मैं, किधर हो तुम? सर, अपने लेफ्ट में देखिए। क्यों लेफ्ट में? को अच्छा वो है क्या? मैं लेके आता हूँ। आईडी दो। पार्ट टाइम में यहाँ पोछा मारती हो? मैडम डांस टीचर हैं, इन्हें प्रणाम करो। आपको मेरा आईडी कार्ड कहाँ मिला? कल आपने जिसे ब्लड डोनेट किया ना, वो मेरी स्टूडेंट है। आपके? तूने याददाश्त नहीं दी, पर खून लेके बहुत कुछ दिया। आप ऊपर क्या देख रहे हैं? दुआ कर रहा हूँ उस मरीज के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए। आप तो सच में कमाल के हैं। अगर आप कभी फ्री हो तो मेरे डैड से मिलेंगे? अरे डैडी क्या, मामा, ताया, चाचा सबसे मिलेंगे। अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब खून का रिश्ता बन गया है ना, तो सारे खून के रिश्तों से मिलेंगे। महान लोगों की बातें तो आम इंसान समझ ही नहीं पाएंगे। कौन महान? किसको बोला? मैं? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना। एक बात कहूँ,
प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ हर रोज आके आपको देख सकता हूँ? हाँ तभी तो डांस सीख पाऊंगा। देखूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? डांस? ओह डांस देखना है। ओह ओह आई एम सॉरी। वो यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे ही अलाउड है। अगर आपके कोई छोटे भाई या बहन हो तो मैं उन्हें सिखा सकती हूँ। है ना, मेरा छोटा भाई है, उसको लेकर आता हूँ। छोटा भाई कहाँ से लाएगा? तेरे बाप ने दूसरी शादी की है क्या? वो हॉस्टल से आ गया है, उसकी छुट्टियां हैं तो मैडम डांस सिखा देंगी, है ना? ओके हाँ हाँ मैं सिखा दूंगी। मुझे मैडम मत कहिए, कॉल मी नंदिनी। नंदिनी? प्यार से नंदू बुलाऊंगा। बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज जाओ। ओके बाय। लकी तेरा छोटा भाई वो कहाँ से लाएगा? अबे चल ना। वैनिटी वैन, असिस्टेंट, मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर, इन सब का मिला के बस 10 लाख, ठीक है? इतना फैमूर भी नहीं लेता होगा, क्या बात कर रही हैं? और रहने के लिए 4 बेडरूम बंगलो और मर्सिडीज कार, और जहाँ लोकेशन होगा ना वहाँ मेरी पूरी फैमिली आएगी और उसका कन्वेंस अलग से लगेगा। आंटी इतने बजट में तो खुद का बच्चा कर लूंगा। खा खा के मेरा मुन्ना मोटा हो गया है। डांस करेगा तो इसकी टांगे शेप में आ जाएंगी। पर देखिए आप इसको ना इजी डांस ही सिखाना। आपको इसके टांगों की साइज की शॉर्ट्स नहीं मिली क्या? वो क्या है ना, इसके और इसके पापा को ना शॉर्ट पैंट ही पसंद है। सुन, क्या है ये? तुझे कास्टिंग डायरेक्टर किसने बना दिया बे? हे, ऐसा बोल के तुमने कलाकार के अंदर सोया हुआ कलाकार जगा दिया। अब देखना क्या करता हूँ। नहीं। नरसिम्हा! ये देखने में मेरा नहीं तेरा भाई लगता है। क्या करे, ख्वाहिश होती है पिज्जा खाने की, पर जेब में पैसे होते हैं वड़ा पाव के। प्रवीण इसके पैसे काट यार। सर पैसे काटोगे तो वड़ा पाव कैसे खाऊंगा मैं? नहीं 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 नहीं, पाव भी जिस चलेगा। थाली में खाता उसमें छेद नहीं तो। अरे भैया पैसा दो। पैसे नहीं है, चल निकल। खाने के लिए चाहिए भैया, पैसा दो। चल निकल यहाँ से। मेरे को पैसा दो। बोला ना जाने के लिए। जो सोच रहा है ना वो बिल्कुल मत करना। मैं समझ गया बॉस, वो तो अपना ही बंदा है। छोटा भाई मिल गया। हाय। ये सिग्नल सत्यम। सिग्नल सत्यम, ये कैसा नाम है? अरे मेरी माँ ने मेरे को सिग्नल में पैदा किया ना, इसलिए सिग्नल सत्यम। क्यूट एंड फनी। ज्यादा मत बोल। संजना एप्लीकेशन फॉर्म लाओ। ये रहा तुम्हारा एंट्री फॉर्म। इसको तो मैंने कहीं देखा है। पैसे दो, कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो आंटी, पैसे दो। अरे वो आ गया, छुप जाओ। दीदी भैया अबे फोकट में हमें क्यों अपना रिश्तेदार बना रहा है? पैसा दो। अरे होता है तो बार बक्स में कॉफी पिलाता, यहाँ धूप में नहीं बैठता। नहीं मेरे को चिल्लर मेरे दो। पास कोई चिल्लर नहीं है, चल निकल। इस गरीब बेचारे को देने के लिए पैसा नहीं है तो इसे क्या खिलाओगे? सिंगदाना खिला के भी पेट भर दूंगा। अब तू हमें बोर मत कर, कबाब में हड्डी मत बन तू। हाँ याद आया, तू तो वो भिखारी है ना। अरे पहचान लिया इसने। 2 दिन पहले मैंने इसे भीख मांगते हुए देखा था। इसका कोई भाई भाई नहीं है, ये बच्चा तो अनाथ है। हाँ मैं कल आ जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अब तक नहीं समझी, ये तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ है ये भिखारी। गांधीनगर में रहती हूँ ना। हाँ। क्या रोमांटिक पोज है ना, तुझे पसंद आया क्या? तुम्हारा सर बहुत भारी बहुत है। टाइम से तो उस देखो रास्ते से तेरे नहीं जाती बॉयफ्रेंड हो। के साथ नहीं देखा। ब्रेकअप हो गया क्या? ए रोक उसे, मेरा मतलब उठा ही से उठा। अबे गैंडे उठ। हाँ ये एक भिखारी है, भीख मांग के खाता है, चोरी चकारी नहीं करता, ईमानदार भिखारी है। पर इसकी किस्मत भिखारियों के खानदान में पैदा हुआ। उन भिखारियों ने भी इसे भीख में किसी और को दे दिया। खाने को खाना नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, इसका खुदा था रखवाला। भीख मांग के इसने खुद को पाला। हाँ ये भिखारी है। भैया मेरे को इतनी बार भिखारी हो किसी ने नहीं बोला। माफ कर दे, मैं माफी की भीख मांगता हूँ। हर गार्डन में हाथ फैला के भीख मांगता रहा। आज से तू आगे बढ़ने के लिए पैर फैलाएगा, इस गार्डन में नाचेगा तू। तुझे सड़क पे पड़ा देखकर सबने भीख तो दी, पर किसी ने तुझे अपनाने की कोशिश नहीं की। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे भिखारियों को छुट्टे नहीं, रिश्ता दूंगा मैं, रिश्ता। यार ये तो एक्टिंग में ओवर एक्टिंग कर रहा है। इस पूरी दुनिया में तुम में मुझ में थोड़ी सी कमी तो होगी, पर हमें कमियों को नहीं गिनना है, हमें अपनी खूबियों को निखारना है। पहले खुद की कमी ठीक कर, बाद में दूसरों की। यस तू सही बोला। तू एक जरिया है, मैं तेरी मदद से दुनिया में अच्छाई बरकरार रखना चाहता हूँ, पर ये निर्दयी समाज अच्छाई ही नहीं चाहता। इतनी सी भी अच्छाई करो तो उससे बर्दाश्त नहीं होती है। सबको बस अपनी ही पड़ी है। दुनिया में कैसे लोग हैं। ये भिखारी पैदा हुआ, इसमें इसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर मरते दम तक ये भिखारी रहा तो उसमें मेरी गलती होगी, सिर्फ मेरी गलती है। इसे मैं वो जिंदगी दूंगा जो किसी भिखारी ने नहीं जी। अगर किसी ने तेरे भीख मांगते हाथ को रोक के पैर थिरकाना नहीं सिखाया तो मैं क्या बाटली में उतारा है? ध्यान रखना इसका, बड़ा डांसर बनाना इसको।
क्या बात है, कमाल की डांसर है, वाह। ये डांस कर रही है या मुझे इशारे कर रही है? पता है कितना मजा आया, मैं क्या बताऊं तुम्हें। इट्स ओके, नहीं बता सकती तो मत बताओ, मैं समझने में मास्टर आदमी हूँ। ये मुद्रा। अरे मुझे दिख थोड़ी रही है, वीडियो कॉल नहीं किया। पहले ऐसे फिर ऊपर। कुछ कहना था पर याद नहीं आ रहा। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है। फिर मैंने उसे 2 रुपए दिए और कहा तेरा ये रख ले, पर उसने कहा 50 रुपए दो। आओ बैठो ना। हाँ ठीक है, बैठता हूँ। इंटीरियर पे काफी खर्चा किया है लोगों ने। भाभी ये है लकी। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। बैठो ना। आप भी बैठिए। ये पूरा घर मैंने डिजाइन किया। तभी ये वाला हिस्सा इतना सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा। तो मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। आइसक्रीम मैं लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है। ये लीजिए। बहुत अच्छी है। ये क्या, अकेले ही खाओगे क्या? आइसक्रीम में पेस्टिसाइड होता है, न्यूज में दिखाया था, तो मैं चेक कर रहा था ये तुम्हारे लिए सेफ है या नहीं। मैडम को यही वाली देना। लीजिए मैडम। मैं सालों से यहाँ पर आता हूँ। अरे वाह, इसे इम्प्रेस और करने का फिर एक और पता मौका मिल नहीं। गया। एक सेकंड, सुनो भाई जी। नहीं नहीं, कपड़े हैं। ओह, तो क्या चाहिए, कुछ खिला दूं? मुझे ये दे दीजिए। ये चाहिए? ये अच्छा, रख लो। मस्त है। घड़ी गई। ये लो बच्चों, महीने की पूरी पगार तुम ही खा जाओ। जाओ। बस यार, आज का बजट खत्म हो गया। वेस्ट मत करना। यहाँ के सारे पेड़ मैंने ही लगाए हैं, इसी बात पे मुंह मीठा कर लो। और फिर उस दिन। किस दिन? हाँ। सर आप चेंज लेना भूल गए। भूला नहीं, तुम्हारी टिप है। थैंक यू सर। इतनी बड़ी टिप। पैसा ऊपर लेके जाने वाला तो हो नहीं, किसी के काम ही आ जाए। और स्ट्रीट डांसर, ये क्या कर रहा है तू? काम खराब करेगा। ये देख ऐसे, ये। आप समझा कैसे करते हैं, वैसे ही कर। ऐसे नहीं, मैं दिखाती हूँ। देखूंगा। समझ नहीं आ रहा पर मजा आ रहा है। भैया पीली साड़ी पहनी हुई है, चलो हाथ भी पीले कर लेते हैं। आओ एक हो जाए। अरे, बहुत अच्छा है नाची ना। I think I'm in love. तुम्हारे जूते? वो रास्ते में एक भिखारी के पैरों में चप्पल नहीं थी तो अपने जूते उसे दे दिए। भाई जंगल में काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे मिलने शहर नहीं आ सकते हो। सोचा तो कई बार, लेकिन क्या करूं, काम की वजह से वक्त ही नहीं मिल पाता। आखिरी बार हम 10 साल पहले मिले थे। हाँ। अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है? नाम लेते ही हाजिर हो गया। हाँ। हेलो अंकल। हेलो, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अच्छा। चलें पापा? इतनी भी क्या जल्दी है, सालों बाद मिले। बैठो भाई, कॉफी पी के जाओ। कुछ अर्जेंट काम है अंकल, बाद में कभी। चलो बाद में मिलते हैं। कॉफी आ ही गई है तो पी के ही जाता हूँ। लो भाई कॉफी पियो। सुन, तेरी बेटी पसंद आ गई इसे। तू इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है और मैं इसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, और सबकी रजामंदी हो तो हम अच्छे दोस्त से अच्छे समधी बन जाएंगे।